नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसईसी पेपर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या फिर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या फिर कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ। जो भी है आपका ये सिलेबस के हिसाब से है। कौन से सिलेबस के हिसाब से? तो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के सिलेबस के हिसाब से। बिहार के अंडर जितने भी यूनिवर्सिटी है जो भी बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी में एईसी, एसईसी और वीएसी ये तीनों जो पेपर है इन तीनों पेपर का जो क्वेश्चन पैटर्न है, पेपर पैटर्न है वो है ऑब्जेक्टिव। यानी कि 70 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे उसमें 70 में से 70 पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। और ये अगर किसी यूनिवर्सिटी में लागू नहीं हुआ है तो उस यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे लागू हो जाएगा। जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है, जैसे कि एलएनएमयू दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा में यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में बीए बीएससी बीकॉम का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी सेशन 24 से 28 का, उसमें जो एईसी एसईसी बीएससी का जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न अपना लिया गया है और बाकी यूनिवर्सिटी में भी धीरे धीरे अपना लिया जाएगा। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है। तो फिलहाल ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। एग्ज़ाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में रहता है। तो आपको जो है वो क्या करना है, आपको जो भी सही लगे या फिर जिस चीज़ में आप समझ पाते हैं जिस मीडियम में उसी मीडियम का देख लीजिएगा। ये पीडीएफ इसमें जो है वो 170 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि पिछले साल जो पूछा गया क्वेश्चन पेपर है जो 2023 में मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया था क्वेश्चन कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर चुके हैं, वो डाउनलोड कर लीजिएगा lnmunotes.in से। अब एक बात और ध्यान रखना है आपको, एईसी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था, एईसी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर को भी आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो टॉपिक जो है वो मैच करता है। ठीक है, तो वो भी आपको जो है वो मदद करेगा। तो एईसी का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा ही दिया गया है, ग्रुप में आप चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे जो है वो अपलोड कर दिया गया है। एईसी का जो एग्ज़ाम हुआ था मिथिला यूनिवर्सिटी में उसमें 70 में से 70 पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, वो भी आपका काम आएगा। तो ये सारा चीज़ आपको ये पीडीएफ देखने से पहले करना है। तो अब हम लोग जो है वो चलते हैं पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे आपको मिलेगा, सारा चीज़ तो आपको जो है वो जानकारी हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो देखते रहिए, आपको सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम से, फिर धीरे धीरे चलेंगे हिंदी मीडियम की तरफ, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों मीडियम रहता है। जो आपको पसंद है वो जहाँ से भी आपको समझ में आता है वो आप कीजिए। ठीक है, और ये एक बार फिर बता देते हैं कि ये 100% हम गारंटी नहीं लेते हैं कि इस मतलब यही क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन छपेगा ऐसा गारंटी हम कभी लेते नहीं हैं। ये हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो आपका सिलेबस है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी आपका है, जो आपका सिलेबस है एसईसी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, उसका कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपका क्लियर हो जाए ताकि एग्ज़ाम में आप बेसिक क्वेश्चन कम से कम करके आएँ। ठीक है, और इधर उधर आपको जो है वो भाग दौड़ ना करना पड़े। तब इसीलिए आपको जो है वो ये पीडीएफ भी दिया जा रहा है, इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, बहुत ज़्यादा ऐसा है। ठीक है, तो पहला हमारे पास है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है which model of communication is known as the transmission model? Shannon-Weaver model. क्वेश्चन नंबर 3 है in the Shannon-Weaver model what does noise refer to? Any interference in communication. कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का बाधा नॉइज होता है इनके मॉडल के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द सी इन द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर। और 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है ये एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर जो है वो हर बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 सी कभी जो 7 सी होता है इसका उसमें से किसी एक को उठा के पूछ देगा। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव ये बन ही जाएगा आपका। क्लैरिटी होता है व्हाट डज द सी इन द 7 सी ऑफ द कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर क्लैरिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? इमोशनल। Question number 6, what is the active listening? What is active listening? Engaging with the speaker and providing feedback. Question number 7, which of the following is a barrier of effective communication? Language difference. What is the main focus of Berlow's SMCR model? The source ability to
कोड द मैसेज। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखिए 4 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ये 4 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। देखिए फीडबैक पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब फीडबैक के क्वेश्चन को ही घुमा के जो है वो 1-2 क्वेश्चन पूछ देगा वो, तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक से। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, सेंडर है, रिसीवर है, फीडबैक है, ये सारा चीज़ जो है वो ट्रांसमिशन है, ये इस वर्ड पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा आप। What is the purpose of feedback in communication? To confuse the sender, to assess the effectiveness of the message, to ignore the receiver, to prolong the conversation, to assess the effectiveness of the message. Question number 11 है which of the following is a characteristics of effective communication? एम्बिगिटी है, क्लैरिटी है, कम्प्लेक्सिटी है, लेंथ है, क्लैरिटी, ठीक है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आता है, तो ये हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डज स्कीमिंग रेफर टू इन रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में स्कीमिंग, ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक डायरेक्ट लिखा हुआ है स्कीमिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे जो है वो 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास बना दिया गया है। रैपिड रीडिंग फॉर मेन आइडियाज़, स्कीपिंग रेफर टू रीडिंग स्किल। क्या स्कीमिंग जो होता है, स्कीमिंग किस चीज़ को रेफर करता है रीडिंग स्किल में। रीडिंग स्किल एक यूनिट है आपके सिलेबस में, उसमें स्कीमिंग एक टॉपिक है, या फिर आप कह सकते हैं आपका कंटेंट है, और उसका यहाँ पे उसका मतलब ये हो गया वो रेफर किस चीज़ को कर रहा है, तो रैपिड रीडिंग फॉर मेन आइडियाज़। क्वेश्चन नंबर 13 विच टाइप ऑफ एसे एम्स टू इन्फॉर्म और एक्सप्लेन ए टॉपिक। एक्सपोजिटरी एसे, कितना टाइप का एसे होता है ये भी देख लीजिएगा, और एसे में क्या क्या मेन पार्ट होता है ये भी देख लीजिएगा। देखिए एसे लिखने का 3 मेन पार्ट होता है। बॉडी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, पहले आप जिस टॉपिक के बारे में एसे लिख रहे हैं उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसका जो है वो बॉडी लिखेंगे, बॉडी में सारा चीज़ आ जाता है, जो बॉडी में जो भी आप कहना चाहते हैं वो सारा चीज़ आ जाता है। उसके बाद कंक्लूज़न, इतना आप लिखे हुए हैं उसका क्या सार है, क्या आप आपके तरफ से क्या क्या पॉइंट आप जो है वो उसमें जोड़ सकते हैं, क्या आपका कंक्लूज़न है वो लिखना होता है। तो मेन ऐसे का 3 जो है वो बॉडी 3 जो है वो पार्ट होता है अगर ऐसे लिखना होता है तब। लेकिन ऐसे कितना तरह का होता है, कैसे जो है वो क्या क्या मेन पॉइंट होता है ऐसे में, वो सब जो है वो उसके ऊपर जो है वो पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। टू इन्फॉर्म, persuade और इंस्पायर एन ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है। यूजिंग एब्रीवेशन एंड सिंबल। एब्रीवेशन मतलब होता है जो आपका शॉर्टकट या फुल फॉर्म, ये सारा जो आप इस्तेमाल करते हैं उसी को एब्रीवेशन कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव नोट मेकिंग यूजिंग एब्रीवेशन एंड सिंबल्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेटिक्यूट। टू प्रमोट rudeness online, to establish appropriate online behavior, to confuse user, to ignore others opinion। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू establish appropriate online behavior। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिसनिंग स्किल। इनमें से कौन सा लिसनिंग स्किल नहीं है। इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ ए डिस्क्रिप्टिव एसे। देखिए तो यहाँ पे आपको एसे का टाइप भी मिल गया। देखिए एक एक्सपोजिटरी था, दूसरा हो गया डिस्क्रिप्टिव, तो इस तरह से पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि, और उसमें से पूछेगा कि एसे का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है। तो जब आपको पता रहेगा कि कितना टाइप होता है तभी आप जो वो उसका आंसर दे पाएंगे। फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू क्रिएट ए विविड पिक्चर यूजिंग सेंसरी डिटेल। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट डज पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व। रीफ्रेजिंग टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या हो जाता है,
पैराफ्रेजिंग का मतलब ये हो गया कि जो भी फ्रेज दिया हुआ है उसको अपने वर्ड में रीफ्रेज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, लेटर का टाइप जो भी है वो आपको जो है वो पढ़ लेना है। जैसे कि आप कोई होता है फैमिली को लेटर लिखना होता है, फिर फैमिली का लेटर किस में आ जाता है, फिर ऑफिशियल लेटर किस में आ जाता है, तो वो सारा चीज़ जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल का टाइप जो है एक जॉब एप्लीकेशन जो होता है वो एक फॉर्मल लेटर होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंसिडेंस रिपोर्ट। इंसिडेंस रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड ए डिटेल अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग? कोहेरेंस। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ नैरेटिव एसे। अब ये देखिए नैरेटिव एसे एक तरह का तीन टाइप तो यहीं पे मिल गया आपको, ठीक है, ऐसे का तीन टाइप यहीं पे मिल गया। तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो नैरेटिव ऐसे हो गया, यहाँ पे नैरेटिव ऐसे का मेन गोल क्या होता है? टू टेल ए स्टोरी और रीकाउंट ए पर्सनल एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। सेम इसी तरह का क्वेश्चन ऊपर भी देखे थे, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग था और इसमें ऑप्शन अलग है, तो इसका यहाँ आंसर अलग है, वहाँ पे भी आंसर अलग था, इमोशनल बैरियर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, ये आपके यूनिट में ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसी के ऊपर जो है ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ क्लोज रीडिंग? टू एनालाइज द टेक्स्ट इन डिटेल। Question number 27, which of the following is a key component of effective public speaking? इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का की कंसेप्ट क्या है? यूजिंग विजुअल एड्स। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज स्कैनिंग रेफर इन द रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कैनिंग से उसमें स्कैनिंग क्या रेफर करता है रीडिंग स्किल को? रीडिंग स्किल में रैपिड रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। फ़ोन कॉल रिटेन नहीं होता है, ईमेल रिटेन होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन रिटेन नहीं होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस रिटेन नहीं होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ समराइजिंग। समराइजिंग मतलब किसी चीज़ को अगर आप समरी लिखते हैं, किसी चीज़ को जो है वो संक्षेप में लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब उसका पर्पस क्या होता है, क्या मकसद रहता है वो समरी लिखने का? टू कंडेंस मेन पॉइंट इनटू ए कंसाइज फॉर्म, ठीक है। मेन पॉइंट को ही हम लोग जो है वो उसमें लिखते हैं। समरी अगर लिखते हैं तो बस हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जो मेन पॉइंट है, जो मेन बात है, हम लोग बस उसको लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? एम्बिगिटी। क्वेश्चन नंबर 32, what is the main goal of persuasive communication? To influence others' attitude or behaviors. Question number 33, which of the following is a key aspect of effective group discussion? अब ग्रुप डिस्कशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसका शॉर्ट नोट कहीं देख लीजिएगा। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, टाइप क्या होता है, क्या मेन पॉइंट होता है। तो की एस्पेक्ट क्या है ग्रुप डिस्कशन का? इनकरेजिंग डाइवर्स व्यू पॉइंट। What is the purpose of an organization report? To provide an overview and analysis of an organization's activities. Question number 35, which of the following is a characteristics of effective communication? देखिए यही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग था, फिर यहाँ पे ऑप्शन अलग है, तो इसका आंसर भी अलग होगा। हमेशा एक ऑब्जेक्टिव में किसी भी क्वेश्चन का सेम आंसर नहीं होगा, वो आंसर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, एक लाइन रट के नहीं जाना है, आपको समझ के जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्टिसी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द मेन फोकस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विथ अदर्स। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। क्लैरिटी होना चाहिए। इफेक्टिव राइटिंग, अगर कुछ भी चीज़ को आप लिख रहे हैं राइटिंग स्किल में सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि क्लैरिटी होना चाहिए। अगर क्लैरिटी ही नहीं है तो फिर आपका लिखने का क्या मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल था ऊपर, अब ये फॉर्मल है, तो कम्युनिकेट ऑफिशियल और प्रोफेशनली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए विजुअल एड, ए ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ए डिस्क्रिप्टिव एसे। इस पे दो क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी एक था, अब ये दूसरा है। टू क्रिएट ए विविड पिक्चर यूजिंग सेंसरी डिटेल्स, आंसर भी सेम है इसका, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, गिविंग फुल अटेंशन। इफेक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग स्किल एक यूनिट है आपके सिलेबस में, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। गिविंग फुल अटेंशन, इस लिसनिंग का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या, अगर आप किसी चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं, इसकी लिसनिंग स्किल अगर किसी का बढ़िया है, इसका मतलब ये क्या है कि वो हर चीज़ को ध्यान से सुनता है, ठीक है। तो मेन बात यही है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ए नैरेटिव एसे, टू टेल ए स्टोरी और रिकाउंट ए पर्सनल एक्सपीरियंस। सेम क्वेश्चन ऊपर भी था, तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन बदल बदल के। वहाँ पे 2 क्वेश्चन इसका ऑलरेडी आ चुका है, उसमें ऑप्शन अलग था, इसमें भी ऑप्शन अलग है। इसका आंसर है कल्चरल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ परस्यूसिव एसे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कंसीव द रीडर्स ऑफ ए पार्टिकुलर व्यू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग यूजिंग विजुअल एड्स। तो ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम का हो गया। अगर सेम चीज़ हम लोग हिंदी मीडियम में चले तो हिंदी मीडियम में भी सेम चीज़ अब देखने को मिल सकता है आपको। और यहाँ एक तरह का जो है वो स्क्रीनशॉट ऐसा लगाया गया है जिसमें डायरेक्ट आंसर नहीं है, आपको आंसर देखना पड़ेगा उसका। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 2B ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर है और इस क्वेश्चन का इसी को ऑब्जेक्टिव में घुमा के पूछ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब इसी चीज़ को लिख देगा कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, यहाँ तक लिखने के बाद छोड़ देगा और इस चीज़ को ऑप्शन में दे देगा। तो यहाँ से तो दो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये अब ये किसका स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ही 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। इस तरह से अगर आप ऑब्जेक्टिव करते हुए चलते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर रहता है। और इसका आंसर आपको देखना होगा तो थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सारा आंसर मिल जाएगा, 1 का A, 2 का B ऐसे करके देखिए, 1 का C, 2 का B, 3 का C, 4 का C, ऐसे इस तरह से जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जो कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। हिंदी में आते हैं तो ये जो PDF है, यहाँ तक का जो PDF है ये हिंदी में नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो पाया है इतने समय में। बाकी जितना था वो सबको कन्वर्ट कर दिया गया है, ट्रांसलेट कर दिया गया है बेसिकली इंग्लिश से हिंदी में, और मशीन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। तो इसमें गलती हो सकता है, तो इसको आप जो है वो नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। अगर कुछ गलती लगता है तो उसको सही कर लीजिएगा इंटरनेट के हेल्प से या बुक के हेल्प से या कोई भी मटेरियल आपके पास है उससे देख के। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी मीडियम में जैसे है, संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए संचार का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, ठीक है। संचार के किस मॉडल को ट्रांसमिशन मॉडल के रूप में जाना जाता है, शैनन वीवर मॉडल को। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, शैनन वीवर मॉडल में शोर से क्या तात्पर्य है। संचार में कोई हस्तक्षेप जो होता है उसको शोर के तौर पे ही माना जाता है इस मॉडल में। क्वेश्चन नंबर 4, संचार के 7 C में C का क्या अर्थ होता है, स्पष्टता, क्लैरिटी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है, अगर इनमें से जो है वो कौन सा संचार का प्रकार नहीं है, भावनात्मक, इमोशनल। क्वेश्चन नंबर 6, सक्रिय श्रवण क्या है, वक्ता के साथ जुड़ना, प्रतिक्रिया प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में बाधा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर। इसी को हिंदी ट्रांसलेट किया गया है प्रभावी संचार में बाधा। यह है भाषागत अंतर, लैंग्वेज डिफरेंस। तो क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको बता दिया गया है इंग्लिश में भी और कुछ क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी। तो आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे जो है वो भेज दिया जाएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद 1 से 2 घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पर जो है वो PDF अपलोड किया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, @LNMU नोट्स आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिया हुआ, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी है सारे के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। बार बार यही बताया जा रहा है, AEC SEC और VAC में, AEC SEC और VAC का जितना भी सब्जेक्ट है सब में सबके 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।